देख लीजिए, देखते जाइए। देखो, देखा आपने? ओ ज़बरदस्त, यहाँ पे दरख्त लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पौधे लगे हुए हैं जो यकीनन फालसा देखें लगा हुआ है। ओए होए, क्या बात है भाई, क्या हो गया भाई, फालसा लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, बड़ी से बड़ी मौजूद यहाँ पर। और यहाँ पे चल रही है भाई बड़ी तेज़ हवा। सामने है एम्प्रेस मार्केट, हम आपको दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे केबल्स वगैरह डल रहे हैं, ये खुदाई का काम चल रहा है। ये पाइप है बेसिकली, ये नाला बन रहा है, चलेंगे बाद में। तकरीबन 4 फीट के लगभग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आपका जाना पहचाना इलाका है गुलशन इकबाल सिविक सेंटर का। और ये लगा है जूतों और चप्पलों का बाज़ार। और ये आ रही हैं गाड़ियाँ जेल चौरंगी की तरफ से। सब ट्रैफिक आ रहा है, जिसको जहाँ से रास्ता मिल रहा है वो वहाँ से चला आ रहा है। वजह उसकी BRT रेड लाइन पर होने वाले काम, और उसकी वजह से बहुत से रास्ते बंद हैं। तो दिखाते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नया क्या हो रहा है। यहाँ से रास्ता जा रहा है नीपा की तरफ। बैरियर्स सीमेंट के लगा दिए गए हैं और सामने खड़ी हुई है भाई मशीनें कारपेटिंग की। वाह! और यहाँ पे क्या नया काम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक तो सामने मशीनें खड़ी हुई हैं, ये देखिए आप, कारपेटिंग की मशीनें स्क्रीन पर आपके सामने BRT रेड लाइन के ट्रैक पर। तो इन्होंने क्या कारपेटिंग की है यहाँ पर, कौन सी सड़कें बनाई हैं, वो सब देखते हैं अभी चल के। धूल मट्टी उड़ाती हुई गाड़ियाँ चली आ रही हैं। और ये है एक्सपो सेंटर, सिविक सेंटर। और ये पड़े हुए हैं पाइप K4 प्रोजेक्ट के। अच्छा, यहाँ तो कोई कारपेटिंग नहीं हुई, मशीनें खड़ी हुई हैं अलबत्ता। देखते हैं भाई। ओह यस, ये रही भाई, ये देखिए, ये कारपेटिंग की गई है भाई यहाँ पर। इस पट्टी में कारपेटिंग कर दी गई है। और यहाँ पे ये सब बुनियादों के पिलर्स निकले हुए हैं, बीम। यहाँ पर बनेगा फ्लाईओवर, इसका मतलब है। तो ताज़ा तरीन अपडेट, BRT रेड लाइन गुलशन इकबाल टाउन ऑफिस के बिल्कुल सामने की सड़क का पोर्शन बना दिया गया। और साथ साथ और भी काम हुआ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और कहाँ पे सड़क बनाई गई है वो भी देखते हैं, हमारे साथ रहिए और देखिए, जानिए मज़ीद क्या पुरानी सब्ज़ी मंडी और सिविक सेंटर के दरमियान काम हुए हैं, वो सब देखते हैं और जानते हैं। यह है U-टर्न यहाँ का। ये देखिए भाई, ये सड़क बन गई है। ये देखो भाई, ये हो गया है काम। अच्छा, ये सड़क पिछली वीडियो में नहीं थी, अब ये देखें बिल्कुल नई रोड बन गई है ज़बरदस्त किस्म की, U-टर्न के साथ साथ। और इस तरह से एक मुश्किल और ख़त्म हुई आवाम की।
वो रास्ता जो पुरानी सब्ज़ी मंडी से आ रहा है सिविक सेंटर तक, उसकी कारपेटिंग भी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है इस वक्त, और ज़बरदस्त बेहतरीन कारपेटिंग हो गई है। शर्जील इनाम मेमन साहब का कहना है 15 सितंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा FWO की जानिब से सड़क की कारपेटिंग का काम मुकम्मल तौर पर पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर, आने और जाने दोनों ट्रैक पर। ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी, मुबारक हो भाई, एक मज़ीद हिस्सा कारपेटिंग का मुकम्मल हुआ। ये सब पिलर्स हैं और एक और अच्छा बेहतरीन काम पाए तकमील तक पहुंच गया है। चंद दिन और रह गए हैं। वो तकालीफ जो पिछले 4-4.5 साल से कराची की आवाम उठा रही थी, वो तमाम तकलीफ़ें अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम BRT रेड लाइन के हवाले से जो यूनिवर्सिटी रोड तबाहाल थी, उसका मसला हल हो जाएगा। ये वापस हम पहुंच चुके हैं सिविक सेंटर के पास और ये मशीनें खड़ी हुई हैं। तो ये खुशखबरी कराची की आवाम को, यहाँ से गुज़रने वालों को और यहाँ रहने वालों को। तो चलते हैं आगे और मज़ीद दिखाते हैं आपको। जेल चौरंगी की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये जाने वाले ट्रैक पे भी काम बाकी है, लेकिन जो आने वाला ट्रैक है ना, उसकी कारपेटिंग मुकम्मल हो गई। यानी कि जेल चौरंगी से जब आप आएंगे और सिविक सेंटर तक आएंगे तो यहाँ पे कारपेटिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है। लेकिन सिविक सेंटर से आगे जो नीपा तक का रास्ता है, उसका काम अभी तक बाकी है। देखें वो कब तक होता है मुकम्मल। 15 सितंबर नई डेडलाइन है, चूँकि 3 महीने तो गुज़र चुके हैं जो FWO को दिए थे सिंध गवर्नमेंट ने। अब नई डेडलाइन जो है वो है 15। तो अल्लाह ने चाहा तो 15 तारीख को ये काम मुकम्मल हो जाएगा यूनिवर्सिटी रोड की कारपेटिंग का। फिर होगी बात रेड लाइन BRT के ट्रैक की। तो देखते हैं उस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट क्या करती है। तो यहाँ तक तो हमने दिखा दिया था। ये यू टर्न आ रहा है, यू टर्न की उस तरफ कारपेटिंग का काम हो गया भाई। तो अब यहाँ से चलते हैं हम जेल चौरंगी और मज़ीद आगे कोशिश करते हैं आगे तक चलें। देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है यहाँ पर। कोई नई तब्दीली, कोई ताज़ा तरीन अपडेट। यू टर्न के फ्लाईओवर के नीचे मट्टी भरी जा रही है। अच्छा, इस एरिया में तो रॉन्ग साइड चलना एक मजबूरी है लोगों की, क्योंकि भाई रास्ते बंद हुए हैं बहुत से। अच्छा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या काम हो रहा है। ये नाला बन रहा है, देखिए आप, तकरीबन 4 फीट के लगभग गहराई है इसकी। अच्छा, और इस तरफ दीवारों का काम मुकम्मल किया जा चुका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता था, उसकी मैंने कई वीडियो अपडेट्स आपको दी हैं। ये रास्ते हैं भाई, और इन्हीं से होके गुज़रना है हम सब ने। चलें, कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आनी शुरू हो चुकी है अब यूनिवर्सिटी रोड पर। और आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप ये चिंची की, ये देखिए आप, ये देखिए क्या हो रहा है। ये हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। ओहो, यहाँ तो सब पानी भरा हुआ है भाई, सारा गटर का पानी भरा हुआ है ये, जिसको पंप से निकाला जा रहा है अब।
ये देखें आप, पूरा पानी भरा हुआ है। सीवरेज की लाइन लीक कर गई है भाई यहाँ पर। ये सब सीवरेज का पानी है, सब गंदा जहरीला पानी, सारा काम डिले कर देगा ये पानी। इसकी वजह से काम यकीनी तौर पे अच्छा खासा लेट हो जाएगा। इस पानी को निकालना भी आसान नहीं है, बहुत दिन लग जाएंगे। चलिए, अल्लाह ताला खैर करे, बेहतरी करे, और जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और साथ साथ कराची की आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं ट्रैक पे क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड के शकरकंदी सब देखें, पार्किंग हुई हुई है जगह जगह। सब लाइन से पार्क हुआ हुआ है, लोगों का कीमती गाड़ियों का माल। ये सूरत हाल है भाई यूनिवर्सिटी रोड पे, पुरानी सब्ज़ी मंडी के इलाके में। और हम चल रहे हैं यहाँ से जेल चौरंगी की तरफ, और वहाँ से आगे कोशिश करते हैं मज़ीद दिखाने की। तो हमारे साथ साथ रहें, जानिए कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, रेड लाइन BRT, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी रोड बन रही है, कहाँ तक मामलात पहुँचे, वो सब आप जानेंगे हमारे आज के इस व्लॉग में। और उधर देखें हुआ हुआ है ट्रैफिक जाम, मैसिव ट्रैफिक जाम है भाई वहाँ पर। धूप निकली हुई है, कल से कराची में धूप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बादल छाए हुए थे कई दिनों से, अब बादल बहुत ना होने के बराबर हैं। अब यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं भाई। एक सीधा कायद-ए-आज़म के मज़ार की तरफ जाता है, ये वाला। दरमियान में जो रास्ता है वो कश्मीर रोड, और ये जाता है शहीद मिल्लत। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सड़क तो खैर बन गई थी, वो हम आपको दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे केबल्स वगैरह डल रहे हैं, ये खुदाई का काम चल रहा है। ये पाइप हैं बेसिकली, ये जिनमें केबल डलेंगे बाद में। मज़दूर लगे हुए हैं खुदाई करने में। ये रोड बहुत ज़बरदस्त बन गई, इससे भी काफ़ी आसानियाँ हो जाएगी लोगों को। लेकिन मसला जो है वहाँ पे, जो सबसे अहम मसला है ना, वो है यहाँ पर होने वाले कारोबार। और कारोबार है यहाँ पे नई और पुरानी गाड़ियों का, और इन सब की गाड़ियाँ रोड पे ही खड़ी होती हैं। ये देख लीजिए आप लाइन से, इसकी वजह से ये रोड काफ़ी नैरो हो जाती है। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप। अब इस वजह से बड़ा मामला ख़राब है। नतीजा क्या होता है, रश आवर्स में तो यहाँ बहुत ही बुरा हाल होता है। ये सब गाड़ियों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है यहाँ पर। लाइन से गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पार्क होती हैं, अंदर बाहर, साइड की गलियों में, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। और ये है रेड लाइन BRT का ट्रैक, जिस पे फिल वक्त किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा।
अच्छा, रोड की चौड़ाई यहाँ पे भी कम हो चुकी है। देखें, फुटपाथ पुरानी वो थी, अब ये मज़ीद बढ़ गई है आगे। अब इसकी क्या लॉजिक है इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक साहब ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि भाई सड़क को सीधा कर रहे हैं, ये पहले सीधी नहीं थी, इसका मतलब है जो अब सीधा कर रहे हैं उसे। पहले ही सड़कें कम चौड़ी हैं यहाँ पर, तजावीज़ात की वजह से और चौड़ाई उनकी कम हो जाती है। लेकिन अब उनका कहना ये है कि 4-5 फीट का फासला है तकरीबन पुरानी फुटपाथ में और ये नई जो बन रही है। बहरहाल ये जो टेक्निकल लोग हैं ये तो वही बता सकते हैं कि पहले में क्या मसला था और अब क्या हो रहा है। यहाँ हुआ है ट्रैफिक जाम थोड़ा। आगे मटेरियल भी पड़ा हुआ है, क्रश वगैरह, बजरी वगैरह। बस भी आगे से गुज़र रही है। साइड के इलाके, मैंने कहा ना, पार्किंग एक बड़ा इशू है। अब इतनी बड़ी बड़ी बसें जब पार्क होंगी रोड साइड पे तो ट्रैफिक का तो मसला होना ही होना है। यहाँ का सड़क अभी तक नहीं बन सका, इसकी कारपेटिंग बाकी है। लीजिए भाई, अब हम पहुंच चुके हैं चौरंगी पे। कायद-ए-आज़म का मज़ार उस तरफ है, ये है पीपल्स सेक्रेटेरिएट। और ये है कायद-ए-आज़म का मज़ार। सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी हुई है। ये कायद-ए-आज़म मैनेजमेंट का ऑफिस है जो मज़ार की देखभाल करती है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई, थोड़ा सा आगे सदर है। सदर में क्या सूरत हाल है इस वक्त वो देखते हैं। तकरीबन इस वक्त टाइम हो रहा है कोई 4:30 पौने 5 के लगभग। यहाँ से हम एक अंडरपास के ऊपर से गुजरेंगे। ये देखिए, ये है अंडरपास, ये है अंडरपास। ये सीधा रास्ता जाता है आगे शारा फैसल को जाके कनेक्ट हो जाता है तारिक रोड और खालिद बिन वलीद रोड के साथ होता हुआ। अब यहाँ तो रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए ना लोगों को, लेकिन आदत से मजबूर हैं, क्या करें। तो बच्चों को घुट्टी पिलाई जाती है ना कुछ बचपन में, तो असल में इनको भी यही पिलाई गई है कि रॉन्ग साइड चलना है, हमेशा सीधे रास्ते नहीं चलना। और ये है कॉरिडोर 3, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाया गया था ये लाइंस एरिया दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, सब लाइन से देखें गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं। अभी टैक्स मांगा जाए ना इनसे पार्किंग का, तो कोई टैक्स नहीं देगा। तो अब
हम पहुंच रहे हैं सदर कराची का सबसे बड़ा बिज़नेस हब, जहां हर किस्म की चीज़, चाहे वो सुई हो या जहाज़ हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, हर चीज़ की होलसेल मार्केट है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है भाई। कराची में जो ट्रैफिक है ना, बहुत ही ख़तरनाक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक तो 40-45 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं इस शहर में, और हर रोज़ बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों का इजाफ़ा हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। और अब हम इंटर हो गए हैं सदर के इलाके में। तजावीज़ात का गढ़ है ये, हर किस्म की तजावीज़ात 1 बाई 1 फीट से लेके बड़ी से बड़ी मौजूद यहाँ पर। और यहाँ पे चल रही है भाई बड़ी तेज़ हवा। सामने है एम्प्रेस मार्केट। देखा आपने, ये है कार्रवाई। क्या शानदार कार्रवाई है भाई। एक तो जहर खा रहे हैं, ऊपर से पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि रोड पे फेंक रहे हैं। ये काम आप करके तो दिखाएं ज़रा, किसी और मुल्क में देखें, आप पे ऐसा फ़ाइन होगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये है हमारा प्यारा शहर कराची का सबसे ज़्यादा कारोबारी इलाका सदर। तीन रिक्शे, तीनों पे किस्म किस्म की नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, तीनों पे डिफरेंट। सिग्नल बंद है इस वक्त हमारा, लिहाजा वेट कर रहे हैं। सिग्नल खुलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि लोगों में सब्र तो है नहीं। 1 इंच की जगह भी मिलेगी ना तो वहाँ से भी निकलने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, देखते जाइए। देखा आपने, बस मौका मिलने की देर है। चलिए, खुल गया हमारा सिग्नल। एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वही सब कुछ कर रहा है। ट्रैफिक का दबाव बढ़ता हुआ, इसकी वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। सदर के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, कराची का सबसे बड़ा बिज़नेस हब। और अब हमारा जो स्टॉप है वो है रीगल। ओह ज़बरदस्त, यहाँ पे दरख्त लगाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पौधे लगे हुए हैं जो यकीनन फालसा देखें लगा हुआ है। ओए होए, क्या बात है भाई, क्या हो गया भाई, फालसा लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, ये अब्दुल्ला हारून रोड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जिसपे
सिग्नल यहाँ भी बंद है, मैनुअली चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल कर रहा है। वो देखें बाइकिया वाले को। चलिए भाई, खुल गया हमारा सिग्नल। देखते जाएं, बस देखते जाएं आप। ये है कराची की पहचान, स्टाइल है भाई गाड़ी चलाने का। और ये आ गया भाई सदर रीगल। तो देखते रहें, जानते रहें कराची शहर के बारे में फ़ोकस विद फ़हीम पर, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। भाई मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी और मुकाम पे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।